सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके साथ माइक्रो वर्ल्ड की एक और वीडियो लेकर। तो माइक्रो वर्ल्ड आखिर है क्या चीज? क्या ये कोई अलग से दुनिया है या फिर इस दुनिया के जीव कोई अलग से बाहर से आए हैं? तो माइक्रो वर्ल्ड मतलब एक ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो आज की वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, यानी जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उनके ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम 6 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, और इनके नुकसान भी क्या क्या है। क्योंकि मेरे दोस्त, कोई भी चीज़ अगर फायदेमंद है तो कहीं गहराई में जाकर उसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। 7th 8th क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जितना बढ़िया आज समझ में आएगा उतना शायद तब भी नहीं आया होगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं और मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। दरअसल 6 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी जानेंगे। पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। क्या आपको पता है जब से दुनिया बनी है तब से बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद है। दुनिया के सबसे पहले जीव यही थे। इनको जर्म्स भी बोला जाता है, जो पूरे वातावरण में मौजूद है। यहाँ तक कि शरीर के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं। इनको रहने के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती। भरी से भरी गर्मी में भी और कड़कड़ाती ठंड में भी ये आपको मिलेंगे। क्या आपको पता है बैक्टीरिया एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल पाया जाता है। वही इंसान एक मल्टी सेलुलर जीव है, जिसके अंदर करोड़ों अरबों सेल्स पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया शरीर के दोस्त होते हैं जो बॉडी को बैलेंस करते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया शरीर की काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर इनके साइज की बात की जाए तो ये 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं, और इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये 3 डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं: स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और स्पाइरल। अब एक आखिरी बात जानते हैं कि इनका शरीर में आखिर काम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़कर एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आसानी से पचा पाए। इतना ही नहीं, ये अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं वो शरीर को उन हिस्सों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसे गंदे बैक्टीरिया जो डिसीज फैलाते हैं वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इससे बॉडी के डिसीज को मारने में फ्रेंडली बैक्टीरिया एक बड़ा रोल निभाते हैं। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है फंगाई, जिसे फंगस भी बोला जाता है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है, यानी ये आपको कभी अकेले नहीं मिलेंगे, एक लार्ज ग्रुप में मिलेंगे। ये ना तो एनिमल की श्रेणी में आते हैं, ना ही प्लांट्स की और ना ही बैक्टीरियाज की। बैक्टीरिया के अंदर सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन फंगाई के अंदर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो आखिर ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स उन्हें कहा जाता है जिसका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स उन्हें कहा जाता है जिनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसान। क्या आपको पता है कुछ ह्यूमन डिसीजेस फंगाई की वजह से भी फैलते हैं, जैसे रिंगवॉर्म्स। इस बीमारी में एक सर्कुलर फॉर्म का कीड़ा शरीर में फैलने लगता है। अगर किसी को रिंगवॉर्म डिसीजेस होता है तो ये कांटेक्ट में आने से फैलता भी है। जैसे अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी टॉवल को, कपड़े को या फिर किसी और भी चीज को छुआ और फिर उसके बाद हेल्दी पर्सन ने उसे छू लिया तो उसको ये बीमारी लग जाएगी। और दूसरी बीमारी का नाम जो फंगाई की वजह से होती है वो होती है एथलीट्स फुट। इस बीमारी में पैरों की उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनके पैर हमेशा पसीने से भीगे रहते हैं। हमेशा जूते पहने रखने से भी ऐसा होता है। अगले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोआ। तो ये भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें एनिमल यानी जानवरों की श्रेणी में रखा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह। अमीबा की एक खास बात होती है कि वो अपना शेप और साइज को कैसे भी बदल सकता है, जबकि पैरामीशियम एक फिक्स्ड साइज और स्ट्रक्चर का एनिमल होता है। ये सब फ्रेश वाटर जैसे रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स, सीज और मिट्टी में पाए जाते हैं। अच्छा, इनका काम बड़ा ही दिलचस्प होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को इस तरीके से मिनरलाइज करते हैं जिससे वो प्लांट्स और सॉइल्स ऑर्गेनिज्म के काम आ सके। प्रोटोजोआ का फूड बैक्टीरियाज होते हैं
प्रोटोजोआ के सेल्स के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन काफ़ी कम पाई जाती है कंपैरिजन टू बैक्टीरियाज जो वो खाते हैं। तो प्रोटोजोआ एक बहुत ही अच्छा डिकम्पोजर माना जाता है जो बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। फिर आता है एल्गाई। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसे हम सबने देखा है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं। अगर आप कभी ट्यूबवेल में नहाने जाओगे या फिर किसी तालाब में, तो पानी के अंदर जमीन पर हरे कलर की चिकनी चीज दिखेगी जिसको काफी लोग काई भी बोलते हैं। उसी का साइंटिफिक नेम होता है एल्गाई और इनको प्लांट्स की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाते हैं। और ये भी एक लार्ज ग्रुप में मौजूद रहते हैं क्योंकि इन्हें प्लांट्स कहा जाता है, इसलिए इनका कलर ग्रीन होता है। अच्छा, तो एल्गाई की स्टडी को एल्गोलॉजी बोला जाता है। तो ये प्लांट्स तो होते हैं पर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इसलिए जैसे नॉर्मल जमीन पर पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर सेल्स और टिश्यूज पाए जाते हैं वैसे इनके अंदर नहीं होते। ये एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छे पाए जाते हैं क्योंकि जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सिमिलरली एल्गाई भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है आर्किया। अभी तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा, लेकिन इसका नाम काफी कम सुनने को मिलता है। जबकि 6 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये भी एक होते हैं जिसका साइज बिल्कुल बैक्टीरिया जैसा होता है, यानी 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक, जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल न्यूक्लियर कम होने की वजह से इनको प्रोकैरियोटिक्स की श्रेणी में रखा गया है। प्रोकैरियोटिक यानी जिसका ना तो कोई फिक्स न्यूक्लियस होता है और ना ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। आखिरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है वायरस, जो कि एक बहुत ही जाना माना वर्ड है। हर कोई इसके बारे में जानता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक बात तो पता है कि ये ना तो बॉडी के लिए और ना ही एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। इसकी एक बात खास है कि ये हमेशा होस्ट की बॉडी में जगह बनाता है। होस्ट यानी कोई और दूसरे की बॉडी, जिनको पैरासाइट्स भी बोला जाता है। इनमें अपने आप रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती। ये शरीर के अंदर घुसते ही सेल मशीनरी को टारगेट करते हैं जो आगे चलकर वायरस इस बॉडी में फैलाते हैं, यानी अपनी ही कॉपी बनाने लगते हैं। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कोटिंग होती है। वायरस का साइज बैक्टीरिया के साइज से कई गुना छोटा होता है, करीब 5 से 300 नैनोमीटर तक। जबकि कुछ ही समय पहले एक जाइंट वायरस को डिटेक्ट किया गया है जिसका साइज 0.4 माइक्रोमीटर बताया जा रहा है, जबकि सबसे छोटा बैक्टीरिया भी 0.5 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो गाइस, आपने देखा वायरस पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा पाया जाता है, लेकिन जब नुकसान पहुंचाने की बात आती है तो वायरस से ज्यादा नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि सब हम अभी देख रहे हैं, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में बवाल मचा के रखा हुआ है, जिससे पूरी दुनिया गुजर रही है। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही था। तो आज काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनी है जिसे आप सबने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।